सो टुडे इज आवर सेकंड क्लास ऑन डिसोल्यूशन और आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व। कैसे वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व को डिसोल्यूशन में हम ट्रीट करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वहां हमेशा आपको एक बैलेंस शीट दिया रहता है, जैसे आपको एडमिशन रिटायरमेंट में भी दिया रहता है। सोचो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी WCR 60,000 पर दिया हुआ है। अब आपको मैंने 5 केसेस दिए हैं और आपको पांचों केसेस में बताना है कि कब रिजर्व को कैसे आप ट्रीट करोगे। आप पहले ये बात जानते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। वन इज द रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। एक आप क्या बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल। बैंक अकाउंट भी हम बनाएंगे और एक बनाते हैं बैंक अकाउंट। मैंने जस्ट ये बनाया है कि आपको डिफरेंट केसेस में बताऊंगा कि कैसे आप एंट्रीज करोगे। सोचो हम ये 3 अकाउंट अपना बना लिए। अब क्या होता है कि WCR ऑलरेडी 60,000 है। देखो WCR का फुल फॉर्म ही उसके बारे में बता देता है, वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व। मतलब वर्कर के साथ अगर कोई अनसर्टेन इवेंट घट जाती है तो उसको कंपेंसेशन देने के लिए हमने ये पैसे जमा किए हैं। अल्टीमेटली इसमें जो पैसे आते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर पूरे साल कोई भी घटना ना घटे तो ये पैसे पे हक किसका बनता है, ऑब्वियसली पार्टनर्स का, क्योंकि ये रिजर्व उन्होंने बनाया था आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अब हुआ क्या, सोचो 60,000 दिया हुआ है और केस 1 मैंने कहा है नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग WCR, माने साल भर में कोई घटना नहीं घटी। तो वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व का ये 60,000 किसके पॉकेट में जाएगा, पार्टनर्स के। और उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय WCR लिखकर। तो जर्नल क्या बनेगा केस 1 का सर, केस 1 का जर्नल बनेगा WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो आपको करना क्या है सर, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कितने रुपए दिए हुए हैं, 60,000। और ये 60,000 को अगर हम 3:2 में बांटें तो ये आने वाला है 36 और 24। तो केस 1 देखो कितना सिंपल सा था। जस्ट हमको क्या करना है, WCR को पार्टनर्स में बांटना है। तो जब भी बड़े सम आप करेंगे और आपको अगर कभी भी बैलेंस शीट में WCR दिख जाता है, तुरंत नीचे एडजस्टमेंट देख लेना कि WCR को लेकर कोई एडजस्टमेंट बोला गया है या नहीं बोला गया है। अगर नहीं बोला गया है तो आपको करना क्या है, ये 60,000 को जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट में बांटते थे रिजर्व्स के तौर पे, जस्ट वैसे ही उसको ट्रीट कर छोड़ देना है। अब आते हैं केस 2 में। सपोज करो WCR हमारे पास 60,000 है, ठीक है, और वर्कर का लायबिलिटी साल भर में 35 आ गया। कितना आ गया, 35। सर कैसे करेंगे, देखो जब भी आप देखते हैं कि आपके पास इस तरह से सम बनता है कि जहां पे वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व भी है और नीचे एडजस्टमेंट में लायबिलिटी भी है, बस एक बात नोट कर लेना, लायबिलिटी ज्यादा है या कम। देखो रिजर्व में 60 पड़े हैं, वर्कर को देना 35 है। इसका मतलब सर 25,000 तो अभी भी पार्टनर के पॉकेट में आने वाला है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 60 को 2 पार्ट में बांटोगे। कहां कहां, एक बार तो आप रियलाइजेशन में लिखोगे बाय WCR, कितना सर 35, जितना यहां पर लायबिलिटी हमको बोला है, और यहां पे कितना बांटेंगे सर 25, जो बचा हुआ पैसा है। तो पहला जर्नल आप लिखोगे WCR अकाउंट डेबिट, आपने लिख लिया, टू रियलाइजेशन आप लिख लोगे, टू रियलाइजेशन कितना सर लिखेंगे 35, कितना लिखेंगे 35, जो उनकी लायबिलिटी है वो लिख देंगे, ठीक है। अब सर क्या हुआ, 25,000 मेरे पास बच गए। उस 25 को क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे। दैट इज WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। सर कितना बच गया, 60 में से 35 गया तो 25,000 बच गया। 25 को बांट देंगे तो ये आएगा 15,000 और 10,000। सर यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है सर, थर्ड पार्ट, जब ये रिजर्व्स का पैसा यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दिए, यहाँ दोनों पार्टनर्स में हमने क्या किए, 15,000 और 10,000 बांट दिया, तो 60 का काम हो गया। लेकिन क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किया, अभी तक ये बैलेंस शीट में रिजर्व था। आप जानते हैं कि मैंने एडमिशन रिटायरमेंट में आपको सिखाया था कि उसका एक एंट्री होता है। तो देखो ये 60,000 का मैंने एक ही एंट्री किया है क्योंकि 2 पार्ट में बढ़ गया। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में 35,000 था ना, इसलिए मैंने अलग तो कर दिया। अब क्या, इसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन में जब कुछ पेमेंट होता है ना तो डेबिट साइड में आता है, टू बैंक करके
वहां हम लोग लिखेंगे वर्कर कंपेंसेशन 35, और बैंक में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन 35। क्रॉस इंडियस जर्नल से लेजर, तो जर्नल क्या बना, रियलाइजेशन टू बैंक, और उसकी 2 लेजर पोस्टिंग्स होगी। तो यहां पे आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 35। तो सर करना क्या है, देखो लॉजिकली आप चीजों को समझो। आपका जो रिजर्व का पैसा है पहले आप रिलेशन में डाल दो जितना चाहिए, और बाकी पार्टनर्स बांट लेंगे, और ये पैसा हम क्या करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। लॉजिकली ये भी है कि पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पैसे कहां से जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि ये रिजर्व का पैसा मैंने यहां पर डाल दिया था। तो ये केस 2 हो गया। केस 3 सर कैसे करेंगे, आप देखो, जब केस 3 की तरफ आप मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि लायबिलिटी जो है वो 75 की आ गई। इसका मतलब सर कि हमारे पास वो 60 था, देना अपने को 75 है। इस बार पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, सही बात है कि पार्टनर्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं है बांटने के लिए, तो यहाँ तो सर कुछ नहीं होने वाला। हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, देखो रियलाइजेशन में हमारे हाथ में जितना है हम उतना ही ट्रांसफर कर पाएंगे ना, हम तो 60 ही डाल सकते हैं क्योंकि हमने 60 मेंटेन किया था। लेकिन पेमेंट कितना का करना है सर, पेमेंट 75 का करना, तो यहाँ आप 75 करोगे, यहाँ पे आप 75। तो सर जर्नल क्या होगा, एक जर्नल तो पूरा 60 के लिए होगा, WCR टू रियलाइजेशन, फर्स्ट जर्नल जो ट्रांसफर एंट्री होता है, तो आप लिखोगे WCR टू रियलाइजेशन। तो जो रिजर्व में पैसा है हम पूरा डाल दिए, कितना सर, 60 और 60। और दूसरा जर्नल सर क्या होने वाला है, पार्टनर को सर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, तो मिलेगा क्या, तो यहां पे दूसरा जनरल क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75। ठीक है, तो ये था केस 3। केस 3 में हमने क्या किया, तो जब भी लायबिलिटी ज्यादा होगी आप जितना रिजर्व में पहले वो ट्रांसफर कर दो, और एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 60 लिखोगे, यहाँ 75 लिखोगे, आप बाद में बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। केस 4 में जब हम मूव करते हैं तो क्या देखते हैं कि WCR का लायबिलिटी 60 है। देखो जितना रिजर्व मेंटेन किया उतना ही लायबिलिटी आया, इसका मतलब पार्टनर्स को तो सर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर सारे के सारे पैसे किसे मिलेंगे, वर्कर को। तो पहले सर जितना रिजर्व में पैसा डाल दिए, और यहाँ पेमेंट कितना करेंगे इस बार सर, 60 का पेमेंट होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होने वाला है, 60 होने वाला है। तो सर जर्नल में क्या होने वाला है, जर्नल क्या बनेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहला जर्नल जितना पैसा हमको रिजर्व में डालना था, रियलाइजेशन में डालना था तो डाल दिया हमने, और पेमेंट कितना कर रहे हैं सर, रियलाइजेशन टू बैंक कितना पेमेंट हो रहा है, 60, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 60,000, यहाँ पे भी आप लिखोगे 60,000। तो देखो आपका केस नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। 5th और लास्ट केस, इफ देयर इज नो WCR, अगर क्वेश्चन में कोई WCR मतलब बैलेंस शीट में कोई WCR नहीं दिया है ही नहीं, पहले से रिजर्व है नहीं, सिर्फ बोला है एक अचानक लायबिलिटी आ गया 15, मतलब आप ना वर्कर के लिए कुछ मेंटेन करते नहीं थे, सडनली कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो रिटायरमेंट ले लिया, कुछ भी ऐसा हुआ, कोई भी ऐसा घटना घटी, तो आपको 15,000 पेमेंट करना है। तो जब आपने रिजर्व मेंटेन किया नहीं तो ऑब्वियसली आप रिलेशन में कुछ ट्रांसफर कर नहीं सकते पहले से, सर हमको कुछ मेंटेन किया ही नहीं था, क्योंकि लायबिलिटी था तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो यहाँ पे सीधा पेमेंट करना है, तो कितना पेमेंट करेंगे सर, 15,000 का। तो यहाँ WCR पेमेंट होगा 15,000 का, जितना आपका लायबिलिटी स्टैंड आउट है। तो जर्नल सर क्या बनेगा, जर्नल सर सिर्फ एक ही बनेगा, और वो जर्नल होगा रियलाइजेशन टू बैंक 15,000। तो एक ही जर्नल बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। तो जब भी आप डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में WCR पहले से है या नहीं। अगर है तुरंत एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेना, इन 5 केसेस में कुछ है या नहीं। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है तो जैसे रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे, कर देंगे। अगर ट्रीटमेंट दे देता है कुछ तो WCR को अपने हिसाब से, अगर कम है तो आधा उधर डालना, आधा पार्टनर में डालना, ज्यादा है तो पूरा रिजर्व डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और रिजर्व है ही नहीं और अलग से नीचे एडजस्टमेंट दे दिया है तो कोई टेंशन है नहीं, आराम से रिलेशन में टू बैंक लिखेंगे और जर्नल पास कर देंगे। तो नॉर्मली वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व को आप इसी तरह से ट्रीट करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं आपको बता दूं, बड़े सम करने से पहले 3 चीजों पे बहुत फोकस करना था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कैसे आप पोस्टिंग करते हैं, सेकंड वीडियो में मैं सिखा रहा हूं कैसे WCR को ट्रीट करते हैं, और थर्ड वीडियो में मैं सिखाऊंगा अलग अलग कंडीशंस पे कैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप ट्रीट करोगे। ये 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोग बड़े बड़े सम्स करेंगे, और जब देखोगे कि तीनों चीज सीखने के बाद आपके लिए डिसोल्यूशन कितना इजी हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ये था आपका डिसोल्यूशन पार्ट 2।